मैं पंकज शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए हैं बीएसटीसी जो फर्स्ट ईयर की जो इंटर्नशिप है उसकी जो फाइल है वो कैसे कैसे बनाएंगे, कितनी फाइल है। तो लगभग कॉलेज 5 फाइल देती है, लेकिन कई कॉलेज है वो 13 फाइल देती हैं। ठीक है, जिसमें से एक तो क्रियात्मक अनुसंधान, प्रथम वर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, क्रियात्मक अनुसंधान, दूसरी मननशील रिपोर्ट और तीसरी ये जो केस स्टडी है उसकी रहती है, और अगले पाठ्य पुस्तक विश्लेषण, और फिर प्रोफाइल और कक्षा अवलोकन पुस्तिका। उसके बाद में ये जो 5 फाइल है समालोचना वाली, उसके लिए बाज़ार में अलग से बुक आती है कि दैनिक पाठ्य योजना, ये जो बुक्स है, लेकिन आपको नहीं खरीदना, वीडियो के माध्यम से आपको सारा कुछ प्रोवाइड करवाएंगे। बस आपको वीडियो लाइक और शेयर करना है। और उसके बाद में जो दैनिक पाठ्य योजना है वो पुस्तिका कैसे भरी जाएगी उसके बारे में भी अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज अपन चर्चा करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान की जो फाइल है ना उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 5 या 6 टाइप के जो पेन्स आते हैं ना, कलर पेन, वो आपको लेने हैं ताकि उसमें जो थोड़ी क्रिएटिविटी फाइल के अंदर आ जाए। तो जैसे दोस्तों चर्चा करते हैं कि ये क्रियात्मक अनुसंधान की एक मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना नाम, फिर फादर्स नेम, और यहाँ जो शैक्षिक योग्यता है वो, और उसके बाद में आपके रोल नंबर और जो भी विद्यालय आपको आवंटित होगा वो लिखना है। ठीक है, फिर आगे चर्चा करेंगे ये जो संकेतिका जो आती है उसको कैसे भरना है, अलग अलग पेन्स का यूज करना आपको। और ये जो सुलेख लेखन है वो सुलेख क्या होती है, सुलेख का महत्व क्या है, समस्या का संभावित कारण क्या है। ठीक है, समस्या के संभावित कारण, कार्य नीति का क्रियान्वयन। पेज आपको लास्ट में लिखना है, आपके पेज 1-2 कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें से सबसे पहले आपको क्या करना है, हाथ की सफाई करनी है, 1 या 2 पेज उस फाइल में से निकालना है। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा खाली दिखाई नहीं दे। और निष्कर्ष, ये जो टॉपिक आ गई उस पेज सबसे लास्ट में लिखना है कि आप कैसे उसका सेटअप कर पाते हो। ठीक है, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और उसके बाद आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज करके आप ये सारा कुछ फिलअप कर सकते हो। सबसे फर्स्ट पेज देखो दोस्तों, मैंने यहाँ आपको मार्किंग कर लेनी है। समस्या का शीर्षक अलग पेज यूज करना है, फिर सुलेख, फिर मैंने राजकीय माध्यमिक विद्यालय, आपका जो भी विद्यालय आता है वो यहाँ पे लिखना है, इसको कॉपी नहीं करना है, एज इट इज। इंटर्नशिप का कार्य किया है मैंने, वहाँ विभिन्न कार्यों को किया है और शिक्षण गतिविधियों का अवलोकन करता रहा। इस हिसाब से ये जो आपको एज इट इज लिखना है, केवल विद्यालय का नाम आपको चेंज करना है। उसके बाद में एक इंडेक्स है, वो इंडेक्स आपको बनानी है कि कक्षा 5 के कुल विद्यार्थी इतने हैं, इसमें छात्र इतने, छात्राएं इतनी हैं। खराब लेखन, इसमें श्रुति लेख में कितनों का था, छात्र कितनों ने श्रुति लेख को खराब लेखन किया था। और फिर मैं आगे चर्चा करता हूँ सुलेख क्या है। यदि इसको आपको करना है, पोर्ट्रेट मोड में करना है या इधर उधर करना है तो ऑटो रोटेशन आप कर सकते हो, वरना फिर वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हो फाइल को। तो इसमें सबसे जो सेकंड पेज में बात करता हूँ कि इसमें सुलेख क्या है, और शब्दों को सुंदर एवं आकर्षक ढंग से लिखने की कला को सुलेख या कैलियोग्राफी कहा जाता है। और इसके बाद में लास्ट में आपको ये एक डबल लाइन से रेड पेन से एंड में करना है। ठीक है, और उसके बाद थर्ड पेज के बारे में चर्चा करते हैं कि सुलेख का महत्व क्या है। मैं पेज को सेटअप कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सुलेख का महत्व क्या है, सुंदर एवं आकर्षक लिखावट से आप प्रशंसा के पात्र बनते हैं, साथ ही शिक्षक आपका विशेष मूल्यांकन भी करते हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षा में अंक प्राप्त करना भी आसान हो जाता है, परंतु सुलेख शिक्षण में निम्न रूप से महत्व रखता है। तो ये 8 पॉइंट है, ये आपको पॉइंट लिखना है कलरिंग पेन का यूज करते हुए।
तो थर्ड पेज कंप्लीट कर लिया अपन ने। फिर आगे की मैं चर्चा करता हूँ कि समस्या के संभावित कारण क्या हैं। फोर्थ पेज, बच्चों में खराब लिखावट की समस्या को देखते हुए मैंने उनके कारणों की पहचान करने की कोशिश की। जो ये 6 पॉइंट है वो आपके एज इट इज़ लिखना। आपको सुलेख के महत्व को नहीं समझना, शब्दों को लिखने से पूर्व ध्यान से नहीं देखना, जल्दी लिखने में गलती करना, अक्षरों का बराबर नहीं लिखना, निश्चित दूरी पर शब्दों को नहीं लिखना, लिखने में आलस्य करना। समस्या जानने के कारण ये जो है अवलोकन, छात्र छात्राओं से वार्तालाप, शिक्षकों के बीच वार्तालाप, आदरणीय परामर्शदाता। तो दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान की जो फाइल है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो भी फाइल है वो अपन वीडियो के माध्यम से छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, और तमाम जो फाइल है 13 फाइल है, सारी की सारी सामग्री आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाज़ार से आपको कोई भी पुस्तक नहीं खरीदना है। तो फिर आगे अपन चर्चा करते हैं क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयास। ये पेज 5 है। कार्यनीति का निर्धारण, बच्चों में सुलेख विकसित करने के लिए मैंने निम्नलिखित विधि अपनाई। वो विद्यार्थियों को सुलेख का महत्व समझाना, अक्षरों, संयुक्ताक्षरों तथा शब्दों में भिन्नता को बताना, शुद्ध, साफ व समान आकार में अक्षरों को श्यामपट्ट पर लिखना, बच्चों को गृह कार्य उनकी अभ्यास पुस्तिका में डालना, श्यामपट्ट पर छोटा निबंध लिखकर विद्यार्थियों से लिखवाना। फिर कार्यनीति का क्रियान्वयन बताना है आपको। संस्था प्रधान से अनुमति लेना, इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ आपको विद्यालय का अपना नाम लिखना है, और प्रधानाचार्य महोदय जी से सुलेख की अनुमति मांगी गई तो प्रधानाचार्य महोदय ने अनुमति दे दी। फिर कक्षा 5 के विद्यार्थियों को सुलेख का महत्व समझाना। ये तमाम चीज़ें आपको एज इट इज़ लिखनी है कि विद्यालय का नाम आपको आवंटित होने के बाद लिखना है। आप फाइल आज से स्टार्ट कर सकते हो, उसमें आपको खाली जगह छोड़ देनी है। जैसे आपको विद्यालय आवंटित हो जाता है तो कॉलेज से अलॉटमेंट है वो, और रिलीव लेटर वो लेके संबंधित जो विद्यालय आपको आवंटित किया जाएगा उसमें आपको जमा करवाना पड़ेगा। उसके लिए आप जहाँ जिस कॉलेज में भी आपका सेशन चल रहा है वहाँ से 2 अगस्त बाद वहाँ जैसे ही वो कॉलेज फिलअप करते हैं उसके बाद में वहाँ से रिलीव लेटर और अलॉटमेंट लेटर वो जो विद्यालय आपको आवंटित होगा उसमें जमा करवाना होगा। फिर पेज 6 की बात करते हैं कि विद्यार्थियों का सही ढंग से मूल्यांकन किया, मैंने उनको समझाया भी सुलेख से लिखने व याद करने की क्षमता बढ़ती है तथा शिक्षक हमेशा विद्यार्थियों को शाबाशी देते हैं। श्यामपट्ट का महत्व समझाना, और फिर पर्याप्त समय का सदुपयोग, बच्चों का उत्साह बढ़ाना। तो ये आप एज इट इज यहाँ से लिख सकते हो। पेज को मैंने रोक रखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर वीडियो को पॉज करते हुए आपको लिखना है, एज इट इज़ लिखना है। अलग अलग पेन का यूज करके थोड़ी फाइल्स के अंदर क्रिएटिविटी डाल देनी है। और उसके बाद 6 पेज के बाद में 7th पेज में आंकड़े संग्रहण कि कौन कौन से कक्षा 5 में आपके विद्यार्थी वो शामिल है, वो आप नाम आवंटित होने के बाद लिख सकते हो, या नॉर्मली ये नाम है जो मिल जाते हैं एक्चुअली, तो आप एज इट इज़ बना सकते हो। आंकड़े संग्रह। उसके बाद में अगले पेज पे चर्चा करते हैं आंकड़ों का गणित क्या है, कितने विद्यार्थी थे, सुलेख वाले विद्यार्थी कितने हैं, सुलेख वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या है, और नहीं लिखने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या है। तो फिर कार्य निर्धारण कि 2 तरीके से अपनाए गए हैं। एक तो ये कि सर्वोत्तम सूक्ति लिखकर और फिर एक प्रश्न लिखते हैं, और दूसरा श्रुतिलेख लिखते हैं। सूक्तियाँ क्या क्या है ये आपको अलग अलग पेन का यूज करते हुए लिखना है। फिर श्रुतिलेख लिखना है कि मैंने छोटे छोटे शब्दों को बोलकर उनको लिखने को कहा था। ये निष्कर्ष है कि सूक्तियाँ लिखवा कर उनकी हैंड राइटिंग में सुधार करने का सतत प्रयास किया, तो काफ़ी हद तक कुछ बालकों में सुधार हुआ। इधर फिर आपको यहाँ अवलोकन, प्रमाणित हस्ताक्षर, शिक्षक प्रशिक्षण में दिनांक डालनी नहीं है, एच डी छोड़ देना। हस्ताक्षर छात्र शिक्षक आपके यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो है जिसमें मैंने अच्छे से कवर किया है इसको, क्रियात्मक अनुसंधान को। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम और 70 लिखना है। उसके बाद में यहाँ वाली ये डिटेल आपको खाली छोड़नी है, प्रमाण पत्र और संकेतिका।
सुलेख, तमाम चीज़ें आप लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। इसके बाद अपने बीएड फर्स्ट ईयर की और जो बाकी जितनी भी डायरियाँ हैं वो कौन कौन सी कॉलेज के द्वारा कितनी डायरियाँ आवंटित की गई है। तो नॉर्मली ये 5 डायरियाँ की जाती है, लेकिन कई कॉलेजों में 13 भी आवंटित की जाती है, कई में 11 की जाती है। तो अपन तमाम 13 डायरियों के बारे में बैक टू बैक वीडियो डाल रहे हैं। धन्यवाद।